हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 की जो हमारी बुक है स्नैपशॉट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स मतलब एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर सफेद घोड़े की गर्मी की ऋतु, इसके बारे में ये समझाया गया है। देखो ये जो लेसन है हमारा, ये विलियम सरोयन ने लिखा है और ये ऐसी कहानी है, कहानी में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये दो आर्मेनियन गरीब बच्चों की कहानी है और वो ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं जिनकी पहचान ही क्या होता है, भरोसा और ईमानदारी। मैं आपको इस कहानी को पहले हिंदी में समझा देता हूँ, कहानी का अर्थ क्या है, कहानी क्या है। देखो मैं शुरू से वापस शुरू कर रहा हूँ। ये जो कहानी है ये दो आर्मेनियन लड़कों की कहानी है और आर्मेनियन लड़के जो ऐसे कबीले से आते हैं जिनकी पहचान क्या है, जिनकी पहचान केवल भरोसा और ईमानदारी है। अब जो ये क्या है कि अच्छे पुराने समय की बात है। उस समय क्या होता है, दुनिया के लिए एक लड़का कहता है कि अच्छे पुराने समय की बात है, जब मैं 9 साल का था तो मेरे लिए दुनिया शानदार विचारों से युक्त थी, अच्छी भरी हुई थी और मेरा जो चचेरा भाई मोरेट है वो मेरे अलावा उसे सब लोग जानते थे। उसे क्या समझते थे, सन की समझते थे। और क्या होता है, वो 4 बजे एक दिन मेरे घर की तरफ आता है और 4 बजे आने के बाद वो मुझे मेरी खिड़की को थपथपाता है, टैपिंग करता है, थपथपाता है और थपथपाने के बाद वो क्या करता है, मुझे जगाने की कोशिश करता है और फिर वो कहता है एरम एरम, ऐसा आवाज लगाता है। किसको आवाज लगाता है, जो लड़का है एरम, उसको आवाज लगाता है। एरम बिस्तर से उछल पड़ता है और खिड़की से बाहर वो देखने लगता है। जब जो उसने देखा उसे विश्वास नहीं हुआ, अभी सुबह हुई नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह का समय था, 4 बजे हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि गर्मी का मौसम था, तो जो विश्व के चारों ओर यानी कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के चारों ओर कैसा लग रहा था, दिन निकलने में ज्यादा समय नहीं था। आप लोग देखते होंगे जब गर्मी का मौसम होता है तो जो 4 बजे का जो मौसम होता है ना, तो ऐसा लगने लग जाता है सुबह 4 बजे का कि अब दिन होने वाला है, कुछ ही समय में बहुत जल्दी दिन होने लगेगा। तो जब वो देखता है कि पूरे विश्व में ऐसा दिन होने जैसा लग रहा था और मुझे ये जानकर जानने के लिए पर्याप्त प्रकाश था कि भाई मैं सपना नहीं देख रहा था। भाई वो ये कह रहा है कि जब उसे मोरेट बुलाने आता है, खिड़की तपतपाता है, वो टैपिंग करता है और एरन क्या करता है, जग जाता है और वो देखता है सुबह के 4 बजे हुए हैं और बाहर वो देखता है कि भाई विश्व के चारों ओर कैसा लग रहा है कि अब दिन होने वाला है, तो मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जो देख रहा हूँ वो क्या देख रहा हूँ, बिल्कुल सच सच ही देख रहा हूँ। अब आगे क्या होता है, मेरे जो चचेरा भाई मोरेट है, एरम कह रहा है कि जो मेरा चचेरा भाई मोरेट है वो सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। अब यहाँ पर देखो जो कहानी है इसी पर आधारित है। मैंने आपको बताया सुंदर सफेद घोड़े की जो ग्रीष्म ऋतु है वो उस पर आधारित कहानी। मोरेट किस पर बैठा हुआ था, एक सुंदर से सफेद घोड़े पर बैठा हुआ। जैसे वो खिड़की से उठ करके देखता है तो मोरेट को किस पर देखता है, एक सुंदर सफेद घोड़े पर वो देखता है। और मैंने खिड़की से बाहर सिर सटाया, वो कह रहा है कि मैंने खिड़की से जैसे बाहर सिर सटाया और मैं आंखें मलने लगा। कौन, ये एरम कह रहा है, मैंने आंखें मलने लगा मैं खुद। और फिर क्या होता है, हाँ उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, उसने आर्मेनियन भाषा ने क्या कहा, भाषा में आर्मेनियन एक भाषा है, उसने कहा तुम सपना नहीं देख रहे हो। किसने कहा, मोरेट ने कहा। किससे कहा, एरम से। एरम से कहा कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट शीघ्रता करो, जल्दी हम क्या करते हैं, सवारी करते हैं। अब मैं जानता था, एरम कह रहा है कि मैं जानता था मेरा जो चचेरा भाई मोरेट है वो जिंदगी के सबसे बड़े आनंदी को ही लेता है। क्या करता है, जिंदगी के सबसे बड़े आनंदी कौन लेता है, मोरेट लेता है। भाई है तो सन की, और जो सन के होते हैं आपको पता है सबसे ज्यादा लोग ही कोई मजे लेते हैं ना, पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो आगे क्या होता है, फिर वो जिंदगी के सबसे ज्यादा आनंदी को लेता है। ये कौन बता रहा है, ये एरम बता रहा है कि जो मोरेट है सन की तो ही सही जिंदगी का सबसे ज्यादा आनंदी को ही लेता है। और वो गलती से संसार में क्या हो गया था, पैदा हो गया था। क्या हो गया था, वो गलती से संसार में पैदा हो गया था। लेकिन ये बात मेरे विश्वास से भी नहीं ज्यादा थी कि प्रथम स्थान पर जो मेरी जो प्रारंभिक यादें थी, एरम बता रहा है कि मेरी जो प्राथमिक जो इरादे थे, मेरी जो इच्छाएं थी वो थी कि मेरी पहली आकांक्षा क्या थी कि मैं घोड़े पर क्या करूं, राइड करूं, सवारी करूं। क्या करूं भाई, मैं घोड़े पर सवारी करूं। और वही क्या है, आकांक्षा रही है, उसकी जो घोड़े की इच्छा थी। अब ये आश्चर्यजनक था उसके लिए। दूसरी बात ये थी कि ये जो दोनों लड़के थे ये गरीब थे। कैसे थे,
गरीब थे। अब ये गरीब थे तो घोड़ा तो ला नहीं सकते थे और घोड़े पर ये सवारी कर नहीं सकते थे। अब समस्या इनके लिए ये थी कि गरीब होने के कारण इनको कोई घोड़ा न तो देता था और न ये सवारी कर पाते थे। तो एरन यही बात कह रहा है कि मेरी जो पहली इच्छा थी वो क्या थी, घोड़े पर राइड करने की थी। मेरी आकांक्षा जो थी पहली घोड़े पर राइड करने की, यानी कि सवारी करने की थी। अब ये जो भाग था उसके लिए एक आश्चर्यजनक था। कह सकते हैं कि दोनों बच्चे क्या थे, गरीब थे, उनके लिए ये चीज इम्पॉसिबल थी। तो चलिए हम अब लेसन को थोड़ा सा शुरू करते हैं और उसके लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं शुरू से वापस रिपीट कर रहा हूँ। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. ये जो कहानी है, ये कहानी किसकी है? दो पुअर आर्मेनियन लड़कों की कहानी है, जो गरीब आर्मेनियन लड़कों की कहानी है। और इनकी जो हॉलमार्क का क्या होता है? पहचान। इनकी जो पहचान है वो पहचान क्या है इनकी? ट्रस्ट यानी होता है भरोसा, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। इनकी जो पहचान थी वो क्या थी? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, भरोसा और ईमानदारी। एक दिन क्या होता है? वन डे, एक दिन, बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, और ये उन पुराने दिनों की बात है जब मैं कितने साल का था? मैं 9 साल का था। एक लड़का बता रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका नाम एरम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है एक दिन पुराने समय की बात है और मैं जब 9 साल का था तो उस समय क्या होता है? एंड और द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और मेरा जो मन था वो किससे भरा हुआ था? मैग्निफिकेंस यानी कि शानदार, इमेजिनेबल कल्पनाओं से भरा हुआ, कल्पनाओं से युक्त था। मेरे जो विचार थे उस समय वो शानदार कल्पनाओं से भरे हुए थे। ये बात को एरम बता रहा है। वो क्या कहता है? एंड और लाइफ वाज स्टिल एंड डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और वो कहता है कि जो जीवन है, जीवन कैसा, वो कहना, वो बताना चाहता है कि उसका जो जीवन है वो खूबसूरत रहस्यमय विचारों से भरा हुआ था। मैं पहले बता चुका हूँ कि वो शानदार रहस्यपूर्ण विचारों से उसका जीवन जो था वो भरा हुआ था। और अब ये मोरेड की बात करता है। माय कजिन मोरेड, मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है, who was considered crazy by everybody who knew him except me, मेरे अलावा उसे सभी लोग जानते थे और क्या समझते थे उसे? क्रेजी। मतलब जवाब देना, क्या समझते थे? क्रेजी मतलब संकी समझते थे। भाई मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है वो क्या है? वो उसे मेरे अलावा सभी लोग जानते थे। मैं तो जानता ही था, एरम बता रहा है, लेकिन गांव के सभी लोग उसे जानते थे। उसे क्या समझते थे भाई? सन की समझते थे। आगे क्या होता है? came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room, और वो क्या करता है? came to my house at 4, वो मेरे घर पर आता है। कितने बजे आता है? वो सुबह के 4 बजे मेरे घर पर आता है। और 4 बजे वो क्या करता है? एंड वोक मी अप, मुझे जगाता है। टैपिंग यानी कि थपथपाते हुए इसको, ऑन द विंडो ऑफ माय रूम, मेरे जो घर की जो खिड़की है उसको थपथपाते हुए मुझे जगाने की वो कोशिश करता है। क्या कहता है? एरम एरम, ही सेड, उसने कहा एरम एरम, आवाज लगाता है। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं बिस्तर पर क्या उछल पड़ता हूँ, मैं बिस्तर पर उछल पड़ता हूँ और लुक आउट ऑफ द विंडो, और मैं विंडो यानी खिड़की की तरफ देखता हूँ। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मैं विश्वास नहीं कर सकता मैं ये क्या देख रहा हूँ। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं खिड़की से बाहर क्या देख रहा हूँ। गजब, पहली बार ऐसा हुआ है कि आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है आगे। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह का समय नहीं था, सुबह का समय नहीं था, यानी कि 4 बज रही थी। और 4 बजे आप जानते हैं गर्मी के मौसम में उतना अंधेरा होता है हल्का हल्का, जिस दिन आने वाला हो ऐसा लगता है। अब इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर, ये गर्मी का मौसम था। इट एंड और विद
With daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for my to now is was not dreaming. और कोई कह रहा है कि मैं सपना नहीं देख रहा था, अभी दिन होने में ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन गर्मी का मौसम था, इसलिए क्या है पर्याप्त प्रकाश ऐसा नजर आ रहा था कि कुछ समय बाद दिन होने वाला है ऐसा लग रहा था, लेकिन उस समय मैं सपना नहीं देख रहा था। ये तो मुझे पर पूरा विश्वास हो चुका था कि मैं क्या नहीं कर रहा था भाई, सपना नहीं देख रहा था। क्या नहीं देख रहा था मैं? सपना नहीं देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। जो चचेरा भाई मोरेड है वो देखो वो क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। एरम बता रहा है माय कजिन मोरेड वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। और जैसे ही एरम खिड़की से बाहर देखता है, क्या देखता है वो ये देखता है कि उसका जो चचेरा भाई वो सन की, कौन? मोरेड, वो किस पर बैठा हुआ है? वो सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। अब देखो आई स्टर मतलब वो उत्सुकता से, किससे? उत्सुकता से बाहर निकलता है और क्या करता है? माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज। और क्या करता है? वो आंखें, देखो वो आंखें मलने लगता है। जैसे ही वो उत्सुकता से बाहर निकलता, गजब है, पहली बार ऐसा हुआ मोरेड कुछ घोड़ा लेकर के आया, अरे आज तो मस्ती आ गई है, जरूर कैसे कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, घूमेंगे और कुछ भी हो जाए आज मैं राइड करूंगा। एक मनी कहता है कि पता नहीं कोई चोरी से कर लाया हो, तो ये भी तो हो सकता है ना, चोरी करके लाया तो फंसा भी सकता है। दूसरा मनी ये भी कर रहा है कि जरूर। अब वो क्या करना है, बड़ी आंखें मलने लगता है और वो उत्सुकता से देखता है। अब आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। यस हाँ ही सेड इन आर्मेनियन इट्स अ हॉर्स यू आर नॉट ड्रीमिंग। वो कहता है, वो आर्मेनियन भाषा में कहता है हाँ ये घोड़ा ही है। क्या है? ये घोड़ा है। इट इज अ हॉर्स, ये क्या है? घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम क्या नहीं देख रहे हो? तुम सपना नहीं देख रहे हो, बिल्कुल ये घोड़ा ही है। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। क्या तुम सवारी करना चाहोगे? अब यहाँ एक तो इच्छा भी भाई सवारी करनी है, दूसरा मोरेड ने कह दिया आ जाओ भाई तुम्हें राइड करनी है, क्या आ जाओ सवारी करनी है, तो फटाफट जल्दी तैयार हो जाओ। क्या करो? तैयार हो जाओ। अब यहाँ उसकी इच्छाएं और जग जाती है, तो खिड़की से उछल पड़ता है, आंखें मलने लगता है और वो राइड के लिए तैयार हो जाता है। दोनों राइड के लिए जाते हैं। मिलते हैं इसी लेसन के पार्ट 2 पर। तब तक इस कहानी को जितना पढ़ा है उतना जरूर समझे। डाउट्स है, प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में जरूर शेयर करें।